अतिक्रमण हटाने गए सीओ साहब की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। साथ ही में कई पुलिसकर्मी भी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। सम्राट चौधरी के खास लोगों को ग्रामीणों ने कूट दिया, बंधक बना के रखा और जब तक चिराग पासवान का फोन नहीं आया तब तक सारा मामला ऐसे ही चलते रहा। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। जहां स्पष्ट बता रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने गए जेसीबी को लोगों ने चूर दिया, सीओ साहब को भगा भगा कर पीटा, किसी पुलिसकर्मी का हाथ मुड़का तो किसी का सर फटते फटते बचा। सीओ साहब पर तो ग्रामीण टूट पड़े, लगातार लाठी डंडे बरसते रहे और बेबस प्रशासन कर्मी भाग खड़े हुए वहां से। आपको बता दें कि लगातार बिहार में एक्शन चल रहा है, बुलडोजर एक्शन बिहार में चल रहा है। देखिए, जब से एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है और सम्राट चौधरी एक्शन में आए हैं, डिप्टी सीएम है, साथ ही में गृह विभाग उनके पास है और सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा रख दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि यह फैसला जो है अतिक्रमण वाला वो कोर्ट का है, कोर्ट ने जिला प्रशासन को ऑर्डर दिया, लेकिन ठंडी का समय है, गवर्नमेंट जो है कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर के स्टे लगवा सकती थी लेकिन नहीं गई। और नीतीश कुमार और साथ ही में सम्राट चौधरी का कहना है कि हम जो है ग्रामीणों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना और कई तरह के मुआवजे हम लाभ देंगे ताकि ग्रामीणों के लिए राहत रहे। लेकिन यह स्पष्ट है कि ठंडी का समय है और जहां भी बुलडोजर चल रहा है वहां लोगों में क्रोध है और इसी के चपेट में आ गए एक बिहार के सीओ। देखिए, सम्राट चौधरी तो यूं कहते हैं कि बिहार में किसी भी माफिया का और गुंडा का राज हम नहीं चलने देंगे, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, कैसा भी माफिया हो, हम सबकी हेकड़ी टाइट कर देंगे। लेकिन नकेल कसने की चक्कर में इस बार सम्राट के लोग ही पकड़े गए और स्पष्ट है कि सीओ साहब के साथ साथ जब पुलिसकर्मी बुलडोजर लेकर के पहुंचते हैं और जब टूटना शुरू होता है तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले तो ईंटें ढेले फेंकने शुरू किए, बुलडोजर के शीशा को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद जब बुलडोजर कर्मी भाग खड़े हुए तब जो है ग्रामीणों ने सीओ साहब को निशाना बना दिया। कई महिलाएं, कई लोग जो है लाठी लेकर सीओ साहब के पीछे पड़ गए और तरह कई लाठियां जो है दे भी दिया। और स्पष्ट है कि जब व्यवस्था में कुछ हो ना पाया क्योंकि भीड़ बड़ी थी तो स्पष्ट है कि वहां से सीओ साहब भी भागने पर मजबूर हो गए और वहां से प्रशासन कर्मी भी बेबस होकर भागने पर मजबूर हो गए क्योंकि ग्रामीणों पर लाठी जो है चलाना थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ा सकती थी। ठंडी का समय है, ग्रामीणों में आक्रोश अतिक्रमण को लेकर के, लेकिन किसी भी तरीके से इस प्रकार की जो घटना हुई है वो निंदनीय है और इसका समर्थन हम नहीं करते। लेकिन यह स्पष्ट है कि ग्रामीणों के अंदर आक्रोश है और यह भी खबर आ रही है कि जब सीओ साहब भागने लगे तो उनको बंधक भी बनाया गया। यह सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उनको बंधक बनाया गया। और देखिए, इसी बीच जो है यह भी बड़ी खबर है कि चिराग पासवान भी बिहार में नजर बनाए हुए। चिराग पासवान जब नालंदा का मामला आया था तो सबसे पहले चिराग पासवान सामने कूदे कि भाई पासवानों का घर कैसे टूट रहा है, दलितों का घर कैसे टूट रहा है। और जब ये सारी घटनाएं हो रही है तभी भी चिराग पासवान बिहार में नजर बनाए हुए। चिराग पासवान के मंत्री तो और जो है सम्राट चौधरी से 2 कदम आगे निकल गए हैं और सारी चीजों पर देख रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि फिर बाद में जब ये खबरें निकल करके आई कि सीओ साहब की पिटाई कर दी गई है, लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा तो कई लोगों ने इसकी जो है निंदा भी की, कई लोगों ने इसको लेकर के जो है काफी चिंता भी जताया कि इस प्रकार से पदाधिकारी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन स्पष्ट है कि कभी कभी लोगों के साथ जो है जाति भी होना शुरू हो जाता है तो ग्रामीण जो है आक्रोश में आ जाते हैं। लेकिन यह निंदनीय घटना है क्योंकि सीओ साहब की पिटाई हो पाई है। हालांकि यह स्पष्ट बताया नहीं जा रहा है कि किस जिले का घटना है क्योंकि कई लोग जो है अलग अलग जिलों का नाम रख रहे हैं, कई मधुबनी का बता रहे हैं, कई बेगूसराय का। इसकी पुष्टि नहीं किया गया है कि किस जिले का है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सीओ साहब की पिटाई हुई है, प्रशासन कर्मी पर भी लाठी डंडे चले हैं और सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं खुली चुनौती की तरह परोस दिया गया है कि बताइए अब यहां पे आप क्या कीजिएगा। अब स्पष्ट है कि देखिए, ग्रामीणों का एक तरफ तो आक्रोश है, एक तरफ जो है जिन सीओ साहब की पिटाई हुई है उनका भी अलग से एक बयान आएगा और यह स्पष्ट है कि कौन सही है कौन गलत है, कहां पे समस्याएं आ गई। क्या सीओ साहब ने कुछ ऐसा कह दिया कि ग्रामीण टूट पड़े या फिर ग्रामीण पहले से ही मन बना के रखे थे कि बुलडोजर आएगा तो हम टूट पड़ेंगे और जो है अपना घर बार हम नहीं टूटने देंगे। लेकिन यह स्पष्ट है कि जब गरीबों का आशियाना उजड़ेगा तो गरीब जो है बौखलाएंगे
जाएंगे, ठंडी का समय चल रहा है और इस प्रकार की घटना देखने को मिलेगी। सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, सबसे नम्र निवेदन रहेगा कि किसी भी गरीब का आशियाना उजाड़ने से पहले एक बार उनकी व्यवस्था कर दी जाए और उसके बाद अपनी कार्रवाई जारी रखी जाए। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सब व्यूअर्स के लिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।